Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12 politics and of plant development. Our next topic is green revolution यानी हरित क्रांति। इस चैप्टर में से 6 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम टाइम अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ही आता है 6 मार्क्स के अंदर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लेते हैं हम। तो आपने पढ़ा था पीछे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड 5 इयर्स प्लान थी, उनके अंदर क्या है कंट्रोवर्सी। फर्स्ट और सेकंड के अंदर मेनली हो रही थी, फर्स्ट के बाद सेकंड जब आई थी कंट्रोवर्सी हो रही थी। थर्ड के अंदर तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई चुकी थी, तो कंट्रोवर्सी थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर, इसी तरह प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक के अंदर। यानी इंडिया ने मिक्स अपनाई, न सब कुछ कंप्लीटली प्राइवेट को अपनाया न पब्लिक को अपनाया। नेक्स्ट इन्होंने इंडस्ट्री की बजाय एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिक्स किया है, इसके ऊपर भी उन्होंने क्या मिक्स ही पॉलिसी अपनाई, एग्रीकल्चर को भी बेस बनाया और इंडस्ट्री को भी बेस बनाया। क्योंकि जैसी कुमारप्पा जो इकोनॉमिक्स से, उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस में क्या है इन सब के बारे में लिखा कि किस तरह से रूरल इंडस्ट्रीज़ क्या है डेवलप ज़्यादा कर सकती है कंट्री को, उसके बारे में। तो इन तीनों 5 इयर्स प्लान्स की क्या है आउटकम्स क्या बनाया था। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम है, हीराकुंड डैम है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है हमारी जो असम के अंदर थी डिगबोई। तो ये सारा का सारा क्या है हमारी फाउंडेशन थी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान्स के अंदर, जो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी उस टाइम। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए, जमींदारी सिस्टम का एंड कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये कहेंगे कि चकबंदी कर दी गई। यानी भूमि जो पहले किसानों की अलग अलग होती थी उनको क्या है किसी तरह से सहमत करके क्या है इकट्ठी कर दी गई थी उनको। और जो मेन है द ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति भी क्या है थर्ड 5 ईयर प्लान्स की क्या है आउटकम्स हम कह सकते हैं। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 60 से लेकर के 70 के बीच में माना जाता है। यानी ये ग्रीन रेवोल्यूशन कोई एक दिन का नहीं है, 60 से 70, लेकिन इसका जो मेन बेनिफिट हुआ था वो 68 के आसपास आता है, यानी उभर कर के सामने आता है। तो इस हम कह सकते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान्स की आउटकम क्या है द ग्रीन रेवोल्यूशन है। क्योंकि थर्ड के बाद क्या है हमने 2 इयर्स के लिए डरोट के कारण या अकाल पड़ चुका था इंडिया के काफ़ी, जिसलिए क्या है इनको एक बार पोस्टपोन कर दिया था और 1 ईयर की क्या है 2 प्लान्स लॉन्च की गई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है 1965 से लेकर के 67 तक इंडिया फेस ड्रोट एंड फूड क्राइसिस। इससे पहले मैं और बताता हूँ कि 55 से लेकर के 60 तक जब हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान चल रही थी तो बिहार स्टेट के अंदर क्या है बिल्कुल ड्रोट हो चुका था, वहाँ पर अकाल पड़ चुका था, लोग क्या है फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम आ चुकी। फूड क्राइसिस वैसे तो पूरे इंडिया में ही था उस टाइम तक, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी इंडिया के अंदर। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या है एग्रीकल्चर बेस्ड कम थी, वो हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादा उसके अंदर फोकस किया गया था। और साथ में क्या है जो सेकंड है उसमें 55 से लेकर के 60 तक बिहार में ड्रोट आ जाता है, जिसके कारण क्या है फूड की इम्पोर्टेंस जो है या जो लीडर्स है हमारे या प्लानिंग कमीशन है उसको लगा कि सबसे पहले इंडिया को फूड के अंदर क्या है सेल्फ सफिशिएंसी की जरूरत है। तो 60 के अंदर ही क्या है 5 ग्रीन रेवोल्यूशन की जो नींव है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसके तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर ही क्या है हमने जो पहले पढ़ा भी चुके हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा, तो इसमें क्या है स्मॉल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को दोबारा से बेस्ड बनाया गया था। इसके अलावा साथ में ही 65 से लेकर के 67 तक इंडिया को भी क्या है पूरे इंडिया को लगभग, सिर्फ बिहार को नहीं, ड्रोट का सामना करना पड़ चुका था और फूड क्राइसिस आ चुका था। तो इंडिया उस समय तक डिपेंडेंट था यूएसए के, और उस टाइम तक जब इंडिया का 65 के अंदर क्या है पाकिस्तान के साथ वार होता है तो यूएसए क्या है उसका फूड इंपोर्ट भी क्या कर देता है बंद कर देता है। वहाँ से हमें फूड वगैरह जो मिलता था वो भी क्या हो जाता है बंद हो जाता है। सो गवर्नमेंट अडोप्टेड न्यू स्ट्रेटजी। तो यूएसए के फूड सप्लाई को बंद करने के बाद क्या है गवर्नमेंट ने एक क्या है नई स्ट्रेटजी अपनाई, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन का भी हम नाम दे सकते हैं, जो 60 से लेकर के 70 तक। MS स्वामीनाथन को क्या है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। वैसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरले जो नोबेल प्राइज़ थे स्टार्ट करने वाले, या हम ये कह सकते हैं कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले वो थे। फादर
काफ़ी जगह तो इसको फादर की उपाधि भी दी गई है, लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो MS स्वामीनाथन ही है, जिन्होंने क्या है फार्मर्स के लिए भी रिपोर्ट तैयार की थी। आज तक जिसको लागू नहीं किया गया है स्वामीनाथन रिपोर्ट्स को, तो वही स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन। तो प्रोफेसर नॉर्मन बार्ले जो है वो नोबेल प्राइज थे और काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक्स भी थे। इन्होंने क्या है 67-68 के अंदर क्या है यानी इसको बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प की थी। ये कह सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या जो कुछ है वो नॉर्मन बार्ले का। इस जो व्यूज़ हैं सारे के सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर या हाइब्रिड सीड्स के लिए या वो उसी के हैं। तो अब आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या पड़े। तो अगर आपको टाइम पीरियड पूछा जाए तो 60 से लेकर के 70 तक मैक्सिमम आपको यही लिखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड था वो 60 से लेकर के 70 तक। तो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े, राजनीतिक प्रभाव पड़े या पॉलिटिकल रिजल्ट भी आप बोल सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रिंग अवेकिंग अमंग फार्मर्स, इसने क्या है जागृति पैदा करती थी किसानों के अंदर। आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जैसे हरियाणा, पंजाब है, यहाँ काफ़ी किसान बड़े बड़े किसान हैं जो लीडर बन चुके थे, यानी उनके अंदर एक जागृति पैदा हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर हैज़ इंक्रीज इन पॉलिटिक्स, राजनीति। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स इम्पैक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ राजनीति से रिलेटेड मिलेंगे। तो इससे क्या है पॉलिटिक्स को इंक्रीज करने में राजनीति तब से, उससे पहले नहीं थी, किसानों का कोई रोल नहीं होता था पॉलिटिक्स में। उसके अंदर मुद्दे उठाए जाने लगे, फिर फसल के दामों के मतलब हाई सीड्स के, खाद वगैरह के ऊपर सब्सिडी के, यानी राजनीति के अंदर जो फार्मिंग है या जो एग्रीकल्चर है वो प्रवेश कर चुकी थी। सीधी सी बात है, यानी किसान की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई वहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी हैज़ इंटेंट अमंग फार्मर, अनेक ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी स्थापित हो चुकी थी छोटे छोटे। पहले सिर्फ क्या है BKU काम करता था, भारतीय किसान यूनियन। अब क्या है इस तरह की अनेक यूनियंस बन चुकी थी जो फार्मर्स की यूनिटी के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट है राइज ऑफ फार्मर्स लीडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। काफ़ी क्या है इंडिया की राजनीति में नए नए लीडर पैदा हुए थे जो क्या है किससे जुड़े थे, फार्म लीडर कहलाते थे, अपने आप को किसान नेता बोलते थे। जैसे चौधरी देवीलाल है, चौधरी चरण सिंह है, ये क्या है वो इंडिया के मतलब नेशनल लेवल के ऊपर क्या थे फार्मर लीडर्स थे। नेक्स्ट है फार्मर एगिटेशन एंड द डेमोस्ट्रेशन हैव बीन परमानेंट। तो इनका भी क्या है डेमोस्ट्रेशन और एगिनेशन क्या हो चुका था, स्थापित हो चुका था फार्मर्स का भी परमानेंटली रूप से। पॉलिटिक्स हैज बिकेम रूरल ओरिएंटेड, और राजनीति अब शहरों को छोड़ करके कहाँ आ चुकी थी, गांव की तरफ आ चुकी थी। पहले क्या था गांव की कोई राजनीति नहीं थी। अगर हम स्टार्टिंग के इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 10 या 15 ईयर तक की भी बात करें तो रूरल पॉलिटिक्स नहीं थी। रूरल के अंदर तो क्या है सिर्फ एक मुखिया वगैरह को या कोई बड़ा आदमी होता था मनी लैंडर्स की तरह ही, उसको बोल दिया जाता था, वही वोट वगैरह डलवा देता था, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या है रूरल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स आने लगी थी। चेंज इन एटीट्यूड, इससे क्या है किसानों के एटीट्यूड में या किसानों के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है एटीट्यूड, उसके अंदर भी क्या है काफ़ी चेंज आया। क्योंकि पहले क्या है 100% क्या थे किसान क्या होते थे, पुअर होते थे। अब क्या हो चुके थे वहाँ पर रिच फार्मर्स भी बन चुके थे, मिडिल क्लास के फार्मर भी बन चुके थे, पुअर तो थे ही, पुअर फार्मर भी थे। तो इंडियाज़ इमेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज़ इम्प्रूव्ड, इंडिया की इमेज भी बढ़ी क्योंकि इन 10 ईयर में यानी 70 तक इंडिया ने अपने आप को क्या है फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि इन्होंने क्या है विदेशों को भी क्या है अपना मतलब फूड वगैरह विदेशों को भी भेजने लगे थे। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, तो पॉलिसीज, तो इससे क्या है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती थी वो भी प्रभावित हुई क्योंकि वो इससे रिलेटेड होने लगी है फार्मिंग वगैरह से। और वोटिंग बिहेवियर भी क्या हो गया चेंज हो गया। अब डायरेक्ट क्या है गाँव के अंदर फार्मिंग वगैरह के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए क्या है जो लीडर्स हैं वो जाने लगे और उनको क्या है इम्पैक्ट करने के लिए कि हम आपको क्या है वोट दोगे तो ये सब्सिडी दिलाएंगे। इस तरह से कहने का मतलब है कि जो राजनीति है वो किससे स्टार्ट हो चुकी थी, लोगों से। आपको NCERT की बुक्स में या अदर बुक्स में 1 या 2 पॉइंट्स मिलेंगे पॉलिटिकल रिजल्ट से, ओनली इकोनॉमिक रिजल्ट के दे रखे हैं या सीधा इम्पैक्ट दे रखा है। तो ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स के अंदर क्या है खुद भी राइट्स कर सकते हो। तो 10 के आसपास है, अगर 5 या 6 मार्क्स में आता भी है तो इंट्रोडक्शन मीनिंग वगैरह के बाद अगर पॉलिटिक्स रिजल्ट पूछे जाते हैं तो आप इनको क्या है इन्वॉल्व करते हैं। अगर सीधा इम्पैक्ट पूछे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिक्स को भी आप ऐड कर सकते हो ताकि क्वेश्चन को क्या किया जा सके, थोड़ा लेंथी किया जा सके। ओके, थैंक यू।